आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने करोड़ों लोगों को उनकी प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और सक्सेस की राह दिखा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की लिखी एक बहुत पावरफुल गाइड। इस पुस्तक को हल्के में लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रोक्रास्टिनेशन के खिलाफ अब तक की सबसे प्रभावशाली किताब है। ब्रायन ट्रेसी ने अपना अनेक वर्षों का अनुभव साइकोलॉजी और बिजनेस वर्ल्ड में बिताया है, और इसमें उन्होंने बताया है कैसे हम फ्रॉग्स यानी सबसे मुश्किल, सबसे प्रसिद्ध काम को पहले निपटाकर अपनी जिंदगी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बुक में है कुल 20 चैप्टर्स जो हमें सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स सिखाते हैं ताकि हम अपनी डे को अनस्टॉपेबल बनाएं। अब जब आप इन स्ट्रैटेजीज को समझ लेंगे तो डेली जीवन में फोकस, मोटिवेशन और एक्शन आएगा, और आप वो सब पा सकते हैं जो आपने हमेशा चाहा है। मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा और लाइफ में उतारिएगा। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहाँ हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, सेट द टेबल। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कहते हैं कि क्लैरिटी इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। जब आप अपनी रोज की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को डिफाइन नहीं करते तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। सेट द टेबल का मतलब है पहले अपने गोल्स को स्पष्ट ढंग से लिखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक स्पेस जहां आप डेली टास्क्स को कैटेगराइज करें। मस्ट डू, शुड डू, नाइस टू डू, फिर सबसे पहले मस्ट डू टास्क्स पर फोकस करें। इन्हें लिखकर हाई प्रायोरिटी बनाएं। ये मेथड प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकता है। फिर जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो आप जल्दी डिसीजन ले पाते हैं और काम करने में लग जाते हैं। एक्शन टिप: हर संडे एक शीट लें और उसके टॉप पर लिखें दिस वीक आई मस्ट, ताकि आपके लक्ष्य क्लियर हों और आप वीक के लिए रेडी रहें। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में बताते हैं कि प्लानिंग इज द की टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हर सुबह या रात पहले अपने अगले दिन का प्लान तैयार करें। इससे आपकी ऊर्जा डायरेक्शन में फ्लो होती है और आप बिना खोए कामों को पूरा कर पाते हैं। यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं। 1. राइट डाउन नेक्स्ट डेज टास्क्स इवनिंग में। इससे आप मेंटली तैयार होते हैं। 2. नंबर देम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट काम को नंबर 1 दें। 3. एक्सटीनिंग रियलिस्टिक टाइम फ्रेम रखें। 4. रिव्यू नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्टार्ट। इससे डिस्ट्रैक्शन स्किप हो जाती है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपका माइंड ऑटो पायलट पर चलता है और काम सेल्फ मोटिवेटेड तरीके से निपटता चला जाता है। खास बात, जब आप पहले से प्लान बनाते हैं तो विल पावर और एनर्जी बचती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग लोड खत्म हो जाता है। की पॉइंट्स: daily planning equals to direction plus focus. Prioritize tasks with numbering. Time estimation रखते हुए प्लान बनाएं। रिव्यू करके इंश्योर करें कि मन में प्लान चीज सेट हो गया है। इस सिंपल रूटीन से आपकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो सकती है, क्योंकि आप अपना डे अच्छे से ओन करते हैं। चैप्टर 3, Apply the 80+20 rule to everything. दोस्तों, इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ऐसी प्रिंसिपल से जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकती है, और वो है 80+20 रूल, जिसे हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब है आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं। यानी आपकी टू डू लिस्ट में से सिर्फ कुछ ही काम ऐसे होंगे जो आपके सबसे ज्यादा गोल्स को पूरा करते हैं। बाकी काम सिर्फ टाइम खाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वो 20% हाई वैल्यू टास्क्स और उन पर ही एनर्जी लगाओ। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 काम हैं तो उनमें से 2 ऐसे होंगे जो आपको सबसे ज्यादा इनकम या सक्सेस देंगे। बाकियों पर टाइम लगाना इक्वल्स बिजी दिखना बट नॉट रियली इफेक्टिव। ब्रायन ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी हर एक्टिविटी को 2 हिस्सों में बांटिए: हाई वैल्यू टास्क्स, इम्पैक्टफुल; लो वैल्यू टास्क्स, रूटीन और डिस्ट्रैक्शंस। की टेकअवेज: हर काम इक्वल नहीं होता, चूज वाइजली। टाइम इन्वेस्ट करो उन टास्क्स में जो बिग रिजल्ट्स लाते हैं।
लो प्रायोरिटी कामों को डेलीगेट करो या एलिमिनेट। जब आप 80+20 रूल को अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपको क्लियर दिखने लगेगा कि कौन सा काम आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ उलझा रहा है। चैप्टर 4 कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल उठाते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के पीछे भागते हैं, जैसे टीवी देखना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या आराम करना। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणामों के बारे में सोचते हैं। वो हर काम से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये काम मुझे मेरी लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ले जाएगा या दूर करेगा। यही डिफरेंस बनाता है एक एवरेज इंसान और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर के बीच। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा सक्सेस, रिस्पेक्ट और पैसा मिलता है। उनका एक मंत्र है, थिंक लॉन्ग, एक्ट नाउ। एक्शन टिप्स। हर काम करने से पहले सोचिए इसका रिजल्ट 1 साल बाद क्या होगा। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस कीजिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए अपने एक्शंस को फ्यूचर बेनिफिट्स से कनेक्ट कीजिए। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आप केवल वही काम करना चाहेंगे जो आपको आगे बढ़ाए। चैप्टर 5 प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कहते हैं, यू कांट डू एवरीथिंग सो यू मस्ट लर्न व्हाट टू डिले। ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को एक बुरी आदत मानते हैं, लेकिन ट्रेसी इसे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी मानते हैं, बशर्ते आप इसे सही कामों पर लागू करें। यानी लो वैल्यू टास्क्स को टालो ताकि आप हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस कर सको। इसे कहते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कौन से काम आज नहीं बल्कि कभी नहीं करने चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सोचा था कि आप किसी ईमेल का जवाब देंगे, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, तो आप उसे टाल सकते हैं और वो टाइम अपने किसी फ्रॉग यानी सबसे जरूरी टास्क पर लगा सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आप हर काम नहीं कर सकते, इसलिए चूज करें कौन से काम डिले या इग्नोर करने हैं। इस हैबिट से आपको गिल्ट भी नहीं होगा बल्कि क्लैरिटी मिलेगी। गोल्डन टिप, deliberately procrastinate on trivial tasks to free your time for significant ones। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर टास्क इक्वल नहीं होता और कुछ चीज़ों को ना कहना प्रोडक्टिविटी की पहचान है, तो आप जिंदगी को अपने टर्म्स पर चलाना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 6 यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। अब तक आपने जाना कि जरूरी काम पहले करने हैं, लेकिन अब सवाल है कौन से जरूरी हैं और कितने जरूरी हैं। इसका जवाब है ABCDE मेथड, एक सुपर पावरफुल सिस्टम जिससे आप अपने डेली टास्क्स को सही तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि इस टेक्निक से आप हर काम को एक लेटर कैटेगरी में डालते हैं। A वो काम जो बहुत जरूरी है, अगर नहीं किया तो गंभीर परिणाम होंगे, दिस इज योर फ्रॉग। B जरूरी है पर इतना नहीं किया तो बस थोड़ी नाराजगी होगी। C करना है पर कोई नुकसान नहीं अगर नहीं किया, जैसे किसी दोस्त को कॉल करना। D डेलीगेट करने लायक, दूसरों को सौंप सकते हैं। E एलिमिनेट फालतू काम जिनका कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 काम हैं, उन्हें A, B, C, D या E मार्क करो, फिर उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करो। कभी भी B टास्क को A से पहले मत करो। ट्रेसी कहते हैं, क्लैरिटी इन प्रायोरिटीज इज क्लैरिटी इन एक्शन। इस मेथड को डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और देखिए कैसे आप बिना chaos के अपने डे को कॉन्कर कर पाते हैं। चैप्टर 7 फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती बल्कि सही कामों में फोकस लगाने से आती है। हर व्यक्ति की लाइफ या जॉब में कुछ की रिजल्ट एरियाज KRAs होते हैं, यानी ऐसे काम जिनका सीधा असर आपकी परफॉर्मेंस और सक्सेस पर होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, तो आपके KRAs होंगे क्लाइंट से बातचीत करना, डील्स क्लोज करना, फॉलो अप कॉल्स लेना। लेकिन अगर आप वही टाइम ईमेल्स चेक करने या रिपोर्ट्स पॉलिश करने में लगा रहे हैं, तो आप बिजी तो हैं पर इफेक्टिव नहीं। ब्रायन ट्रेसी की सलाह, सबसे पहले अपने 5-7 मेन KRAs को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर हर दिन चेक कीजिए क्या आपका मेजॉरिटी टाइम इन्हीं पर जा रहा है। अगर नहीं तो बाकी कामों को डेलीगेट या मिनिमाइज करिए। एक बहुत पावरफुल कोट, यू कैन ओनली इम्प्रूव व्हाट यू कैन मेजर,
यानी अगर आप जानते ही नहीं कि आपके की रिजल्ट्स क्या हैं, तो उन्हें बेहतर कैसे करेंगे। इसलिए रोज एक बार अपने KRAs पर नजर डालिए और खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपने सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर काम कर रहा हूँ? जब आप अपने काम का असली मापदंड पहचान लेते हैं, तब आप सिर्फ व्यस्त नहीं रहते, प्रोडक्टिव बनते हैं। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ 3। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका ज्यादातर सक्सेस सिर्फ 3 चीजों पर टिका होता है। जी हाँ, इसको वो कहते हैं द लॉ ऑफ 3। मतलब आपके सारे कामों में से सिर्फ 3 ऐसे होते हैं जो आपकी इनकम, ग्रोथ और सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने सारे कामों की लिस्ट बनाइए, फिर खुद से पूछिए, अगर मैं दिन भर में सिर्फ 3 काम ही करूं, तो वो कौन से होंगे जो सबसे ज्यादा फर्क डालेंगे। ये 3 काम ही आपके कोर स्ट्रेंथ्स हैं। ट्रेसी का 3 स्टेप फॉर्मूला। 1. लिखे सारे कामों को एक जगह लिखो। 2. Identity 30, 1 season, Corporate Commuting, King Do इस उनके कोर्स टी टास्क्स जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं। 3. बाकियों को या तो टालो या किसी और को सौंप दो। याद रखिए, the more you focus on your top 3, the faster you grow। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं, पर अगर आप सिर्फ उन 3 कामों पर फोकस करेंगे जो असल में मैटर करते हैं, तो आप दूसरों से मीलों आगे निकल सकते हैं। इस लॉ को डेली अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ने लगेंगी। चैप्टर 9, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कहते हैं, हर काम शुरू करने से पहले उसकी तैयारी करना आधी जीत होती है। बहुत से लोग काम में सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत से पहले कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं की होती। ऑथर का मानना है, जब आप मेंटली और फिजिकली तैयारी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप कोई नया प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। अगर आपने अपनी स्लाइड्स रेडी रखी हैं, लैपटॉप चार्ज है और नोट्स क्लियर हैं, तो चांसेस हैं कि आपका परफॉर्मेंस कहीं बेहतर होगा। ट्रेसी की एक सलाह, अपने काम की जगह को इस तरह सेट कीजिए कि आपको हर चीज तुरंत मिल जाए। नो डिले, नो फ्रस्ट्रेशन। इससे आपका मेंटल क्लटर भी कम होगा और आपका फोकस तेज होगा। गोल्डन लाइन, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। यानी जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे, उतना तेज और असरदार होगा आपका एक्चुअल काम। इसलिए चाहे कोई भी काम हो, पहले खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी तरह से तैयार हूँ? अगर हाँ, तभी शुरुआत कीजिए। चैप्टर 10, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। हर बड़ा गोल छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। चैप्टर का नाम थोड़ा मेटाफोरिकल है, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम, और इसका मतलब है कि जब आप किसी लंबे सफर पर हों, तो पूरी मंजिल को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचिए, मुझे अगला छोटा कदम क्या लेना है। ब्रायन ट्रेसी एक कहानी शेयर करते हैं। जब लोग रेगिस्तान में पाइपलाइंस बनाते थे, तो वो हर 1 माइल पर 1 ऑयल बैरल रखते थे, ताकि लोगों को सिर्फ अगला बैरल तक पहुंचना हो, न कि पूरे सफर की चिंता। यही प्रिंसिपल आप अपने कामों में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी या कोई प्रोजेक्ट, तो उसे छोटे टास्क्स में डिवाइड करो। हर छोटे टास्क को कंप्लीट करके आपका कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दोनों बढ़ता है। याद रखिए, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। इस माइंडसेट से आप किसी भी भारी काम को हल्के में बदल सकते हैं। चैप्टर 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कहते हैं, आप तभी कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं जब आप अपनी सबसे जरूरी स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करते रहें। दुनिया बदल रही है, और अगर आप अपने काम में टॉप पर बने रहना चाहते हैं, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। ऑथर का कहना है कि हर फील्ड में कुछ की स्किल्स होती हैं जो उस काम को एफिशिएंटली करने के लिए जरूरी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सेल्स में हैं, तो आपकी स्किल्स होनी चाहिए पर्सुएजन, कम्युनिकेशन, फॉलो अप। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपकी स्किल्स होंगी क्रिएटिविटी, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग। ब्रायन ट्रेसी की सलाह, हर हफ्ते अपने काम से जुड़ी एक स्किल चुनो, उस पर डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस करो। हर 3 महीने में खुद से पूछो, क्या मैं इस स्किल में पहले से बेहतर हूँ? वो कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ही दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा और रिस्पेक्ट कमाते हैं। बॉटम लाइन, लर्न मोर टू अर्न मोर। स्किल एक ऐसी पूंजी है जो कभी वेस्ट नहीं जाती। चैप्टर 12, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स।
ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में एक दमदार सवाल उठाते हैं, आपको रोक कौन रहा है? हर इंसान की लाइफ में कुछ कंस्ट्रेंट्स यानी रुकावटें होती हैं जो उसकी स्पीड को धीमा कर देती हैं। अगर आप उन्हें पहचान कर दूर नहीं करते तो आपकी प्रोग्रेस हमेशा धीमी रहेगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं 80% केसेस में आपकी मेन रुकावट आपके अंदर ही होती है, बाहर नहीं। हो सकता है वो स्किल की कमी हो, कॉन्फिडेंस की कमी या टाइम मैनेजमेंट का इशू। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है? क्या ये मेरी स्किल है, मेरी हैबिट है या कोई बिलीफ? फिर उस कंस्ट्रेंट को एक प्रोजेक्ट की तरह हैंडल कीजिए। प्लान बनाइए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उस ब्लॉकेज को ख़त्म कीजिए। ट्रेसी कहते हैं, योर वीकेस्ट की एरिया सेट्स द हाइट ऑफ योर सक्सेस। यानी अगर कोई एक कमजोरी भी है तो वो आपकी पूरी ग्रोथ को रोक सकती है। बॉटम लाइन, पहचानिए कि कौन सी जंजीर ने आपको बांध रखा है और उसे तोड़ दीजिए। चैप्टर 13, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कहते हैं, दुनिया से दबाव मत लो, खुद पर दबाव डालना सीखो। ज्यादातर लोग तब तक काम नहीं करते जब तक कोई डेडलाइन, बॉस या मजबूरी उन्हें पुश न करे। लेकिन जो लोग लाइफ में सबसे आगे निकलते हैं वो खुद को चैलेंज करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। ट्रेसी का कहना है, खुद के लिए छोटे छोटे पर्सनल डेडलाइंस बनाओ, खुद को एक जिम्मेदार इंसान की तरह ट्रीट करो, दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस खुद से रखो। उदाहरण के लिए, अगर किसी काम की डेडलाइन 5 दिन बाद है तो आप खुद से कहो, मैं इसे 2 दिन में खत्म करूंगा और बेस्ट क्वालिटी के साथ। यही हैबिट आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। पावरफुल लाइन, विनर्स आर दोज हु पुट द प्रेशर ऑन देमसेल्व्स टू ग्रो, नॉट वेट फॉर समवन एल्स टू पुश देम। बॉटम लाइन, अपने गोल्स के लिए खुद कैप्टन बनो और अपनी स्पीड खुद तय करो। चैप्टर 14, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी तभी बनती है जब आप अपनी फिजिकल और मेंटल ताकत को सही से मैनेज करते हैं। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन एग्जॉस्शन और स्ट्रेस की वजह से रिजल्ट नहीं ला पाते। इसलिए ऑथर हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी पर्सनल पावर को दिन भर मेंटेन करें। ट्रेसी की सलाह, अपनी एनर्जी लेवल्स को पहचानो। कब आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो, उसी टाइम पे अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करो, यानी अपना फ्रॉग वहीं खाओ। प्रॉपर स्लीप, हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। माइंड को रिचार्ज करने के लिए शॉर्ट ब्रेक्स लो। ट्रेसी कहते हैं, यू आर योर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, यानी आप ही अपने सबसे इम्पोर्टेंट टूल हो, इसलिए अपने बॉडी और माइंड की केयर करना आपकी ड्यूटी है। बोनस टिप, हर दिन के स्टार्ट में पूछो, आज मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाऊंगा और कैसे रिचार्ज करूंगा। बॉटम लाइन, एनर्जी स्मार्टली यूज कीजिए ताकि आप बर्नआउट नहीं, ब्रेक थ्रू करें। चैप्टर 15, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कहते हैं, कोई आपको रोज मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद ही ये काम करना होगा। सक्सेसफुल लोग अपने आप को इंस्पायर और एनर्जाइज करना जानते हैं। वो खुद से बातें करते हैं, अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेसी का सिंपल मंत्रा है, हर मॉर्निंग खुद से कहो, आई एम अनस्टॉपेबल, आई कैन डू दिस। अपने गोल्स को रोज इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हों। खुद को रिवॉर्ड दो जब कोई काम पूरा करो ताकि माइंड मोटिवेटेड रहे। वो कहते हैं, बिकम योर ओन चीयरलीडर। अगर आप खुद को डेली पुश कर सकते हैं तो आपको एक्सटर्नल प्रेज या मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगी। बोनस प्रैक्टिस, मोटिवेशनल ऑडियो सुनो, एफर्मेशंस रिपीट करो, अचीवमेंट्स याद करके खुद को प्राउड फील कराओ। बॉटम लाइन, खुद को इंस्पायर करना एक स्किल है और इसे प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है। चैप्टर 16, प्रैक्टिस द टेक्नोलॉजी ट्रियाज। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक बहुत ही मॉडर्न समस्या का हल देते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकती है और बर्बाद भी। आज हर जगह नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स और ईमेल्स का सुनामी है। अगर आपने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो आपका ध्यान हर सेकंड भटकता रहेगा। इसलिए ऑथर इंट्रोड्यूस करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रियाज। इसका मतलब है हर टेक टूल या मैसेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना। मैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तुरंत ध्यान दो। 2, हेड अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, बाद में शेड्यूल टाइम पर देखो। 3, मे नीदर जीसस फैन बट इम्पोर्टेंट एंड बट इम्पोर्टेंट नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, इग्नोर या डिलीट कर दो। ट्रेसी की स्ट्रिक्ट सलाह, ईमेल और फोन हर समय चेक मत करो, सिर्फ फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स पर करो। नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, खासकर सोशल मीडिया के। हमेशा खुद से पूछो, क्या ये टूल मेरी हेल्प कर रहा है या मुझे डिस्टर्ब। स्ट्रॉन्ग लाइन, यू मस्ट यूज टेक्नोलॉजी एज अ सर्वेंट, नॉट बिकम इट्स स्लेव। बॉटम लाइन, टेक को स्मार्टली हैंडल करो,
तभी आपका माइंड डीप काम के लिए फ्री रहेगा। Chapter 17 Focus your attention। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में साफ कहते हैं, जितनी देर तक आप अनइंटरप्टेड फोकस के साथ एक काम करते हैं, उतना ही ज्यादा और बेहतर रिजल्ट आता है। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक इल्यूजन है। आप एक समय पर 2 काम नहीं कर रहे होते, बल्कि बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे होते हैं। और हर बार जब आप फोकस बदलते हैं, तो आपका ब्रेन एनर्जी लूज करता है। ट्रेसी की सलाह, हर दिन एक गोल्डन आवर तय कीजिए, जिसमें आप बिना फोन, बिना ईमेल, बिना किसी और काम के सिर्फ एक चीज पर काम करें। अगर 90 मिनट भी आप डीप फोकस में काम कर लेते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी एवरेज इंसान से कई गुना ज्यादा हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाइए। याद रखिए, द मोर यू कॉन्सेंट्रेट, द मोर यू अकॉम्प्लिश। बॉटम लाइन, अपने ध्यान की रक्षा कीजिए, क्योंकि ध्यान ही सबसे कीमती रिसोर्स है। चैप्टर 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, जब कोई काम बहुत बड़ा या भारी लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। कई बार कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगता है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। उस काम को देख के ही हम ओवरवेल्म हो जाते हैं और फिर उसे टालना शुरू कर देते हैं। ट्रेसी का सलूशन है स्लाइस एंड डाइस टेक्निक, मतलब काम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, फिर हर हिस्से को एक एक करके कंप्लीट करो। हर बार जब आप एक छोटा हिस्सा पूरा कर लेते हैं, तो आपको सक्सेस का फील होता है। इससे आपका मोमेंटम बिल्ड होता है और आप धीरे धीरे पूरे काम को खत्म कर लेते हैं। ट्रेसी की एक सुपर टिप, यूज द सलामी स्लाइस मेथड। जैसे कोई सलामी को स्लाइस करता है, वैसे ही काम को ब्रेक करो। बॉटम लाइन, स्टार्ट स्मॉल, स्टे स्टेडी एंड द बिग टास्क विल बी डन बिफोर यू नो इट। यही होता है प्रोग्रेस, हर रोज एक छोटा टुकड़ा। Chapter 19 Create large chunks of time। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, अगर आप कोई बड़ा काम पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बड़े अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स बनाने होंगे। मतलब छोटे छोटे 10-15 मिनट के टुकड़ों में आप कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर सकते। आपको चाहिए 2 से 3 घंटे का डीप वर्क टाइम, जहां आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक ही काम पर फोकस करें। ट्रेसी की सलाह, हर हफ्ते कैलेंडर में कुछ फोकस ब्लॉक्स पहले से स्केड्यूल कर लो। इन ब्लॉक्स के दौरान फोन बंद, सोशल मीडिया ऑफ और कोई और टास्क नहीं। यूज दैट ब्लॉक फॉर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, चाहे वो कोई बुक लिखना हो, कोर्स बनाना हो या बिजनेस प्रोजेक्ट। पावरफुल ट्रूथ, शॉर्ट टाइम इक्वल्स शैलो वर्क, लॉन्ग टाइम इक्वल्स डीप अचीवमेंट। इसलिए अगर आप कोई मीनिंगफुल काम करना चाहते हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना या इनकम स्ट्रीम बनाना, तो छोटे समय से काम नहीं चलेगा। बॉटम लाइन, अपने कैलेंडर को कंट्रोल में लो और हर हफ्ते अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए लार्ज चंक्स रिजर्व करो। चैप्टर 20 डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ब्रायन ट्रेसी इस अंतिम अध्याय में कहते हैं, स्पीड इज पावर, मतलब काम को जल्दी और बिना टालमटोल के शुरू करने की आदत ही आपको सबसे अलग बनाती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वो फास्ट भी होते हैं। वो काम को प्लान करने में वक्त लेते हैं, पर एग्जीक्यूशन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। ट्रेसी का सिंपल सा रूल है, जैसे ही कोई जरूरी टास्क क्लियर हो, उसे बिना डिले एक्शन में ले आओ। खुद में एक अर्जेंसी की आदत डेवलप करो, यानी काम को तुरंत शुरू करना। यही आदत आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगी। ट्रेसी का फॉर्मूला, थिंक फास्ट, डिसाइड क्विकली, एक्ट इमीडिएटली, बॉटम लाइन, डू इट नाउ। यही सबसे ताकतवर हैबिट है, क्योंकि आइडियाज तो सबके पास होते हैं, पर एक्शन सिर्फ कुछ लोग लेते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त बुक ईट दैट फ्रॉग का सफर। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि काम टालने की आदत को कैसे हराना है और हर दिन सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को कॉन्कर कैसे करना है। अगर आप इन 20 चैप्टर्स की इंसाइट्स को सच में अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आप ना सिर्फ ज्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि कम समय में ज्यादा क्वालिटी के साथ काम कर पाएंगे। याद रखिए, रोज अपना सबसे बड़ा फ्रॉग सबसे पहले खाइए और देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट करती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेटपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।